जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके वर्ल्ड चैनल में। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास काफी तेज कर दिया गया है। डीआरडीओ, इसरो, एचएएल द्वारा विकसित किए गए हथियारों ने भारत को उस स्थान पर जाकर खड़ा कर दिया गया है जहां से वह हथियारों का इंपोर्ट करने के बजाय उनका एक्सपोर्ट कर रहा है। और दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। अमेरिका जैसे देश भी भारत में हथियारों की खरीदारी करना चाहता है, लेकिन अब भारत में हथियारों के निर्माण की स्पीड दोगुनी होती जा रही है, क्योंकि डीआरडीओ, इसरो और एचएएल के अलावा प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी भी मैदान में उतर चुके हैं और भारत सरकार के सपोर्ट से नए नए हथियारों का निर्माण कर दिया गया है। यानी कि अब पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के वैज्ञानिक भी आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रही है। जिस तरह का काम अमेरिका में किया जाता है, अमेरिका के ज्यादातर हथियार जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा घातक माना जाता है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर के डिफेंस कंपनी द्वारा विकसित किया जाता है और इसी तरह के रास्ते पर भारत भी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, मोदी सरकार का स्पष्ट मत है कि भारतीय सेना जितना भी हथियारों का इस्तेमाल करेगी उन्हें भारत में ही तैयार किया जाएगा, चाहे उन्हें विदेशी कंपनी द्वारा क्यों नहीं बनाया गया हो। और इसी का नतीजा है कि आज बहुत से विदेशी डिफेंस कंपनियां भारत में अपना प्लांट स्थापित करना चाहती है। उनके द्वारा भारत में हथियारों को तैयार किया जाएगा और उनका एक्सपोर्ट अन्य देशों को किया जाएगा, जिसका फायदा ये होगा कि भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, नई नई तकनीकी आएंगी और भारत सरकार को अरबों डॉलर का प्रॉफिट होगा। भविष्य में अगर राफेल जैसे फाइटर जेट आपको भारत में बनते हुए दिखाई दे तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रांसीसी डिफेंस कंपनी दसॉल्ट भारत में राफेल फाइटर जेट के उत्पादन पर विचार कर रही है। यह खुलासा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी डिफेंस कंपनी दसॉल्ट नागपुर के हेमान में राफेल फाइटर जेट बनाएगी, जिनका इस्तेमाल न केवल भारतीय सेना द्वारा किया जाएगा बल्कि अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। भारत में दसॉल्ट कंपनी प्रोजेक्ट को रिलायंस ग्रुप के साथ साथ यानी कि भारत पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट कंपनी को भी प्रोत्साहन दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनी भारत में ऐसे टेक्नोलॉजी ला रही है जो अभी तक एशिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की शान यानी टाटा ग्रुप द्वारा किए जा रहे कारनामे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और चीन जैसे देशों का चेहरा शर्म से पीला पड़ जाएगा, क्योंकि भारत एशिया का सुपर पावर देश बनने की तैयारी कर रहा है। दरअसल कुछ समय पहले भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जिस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को एक खास विमान प्राप्त होगा। इस विमान की मदद से भारत किसी भी देश पर एक एयर स्ट्राइक या किसी भी तरह के हवाई कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के बाद भारत के किसी भी दुश्मनों में खौफ पैदा हो जाएगा, उनके यहाँ मातम छा जाएगा। टाटा द्वारा तैयार किए जा रहे इस विमान की कुछ खासियत निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस विमान में ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के पास भी मौजूद नहीं होगा। भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह के भारतीय वैज्ञानिक मेक इन इंडिया के तहत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में जुड़े हुए हैं। दुनिया की सबसे तेज मिसाइल भारत में तैयार की जा रही है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसे डीआरडीओ द्वारा नहीं बल्कि भारत की एक प्राइवेट सेक्टर के डिफेंस कंपनी एसटीएनपी द्वारा विकसित किया जा रहा है। ऐसे भारत की शान कहे जाने वाले कंपनी टाटा आखिर पीछे कैसे रह सकती है? भारत सरकार का सहयोग करने के लिए, भारत सरकार के सपने को पूरा करने के लिए टाटा डिफेंस के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी जिम्मेदारी को अपने हाथों पर उठा लिया है, जिसके तहत टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक एक ऐसे विमान को बनाकर भारतीय वायुसेना को देने जा रही है, जिसका नाम सुनते ही भारत को दुश्मनों को रूह कांप उठेगी। इस कंपनी की सहयोग से एक यूरोपीय कंपनी भी मिलकर सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा ग्रुप ने अभी तक किसी भी प्रकार की एयरक्राफ्ट का निर्माण नहीं किया है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप के लिए एकदम नया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।